हालांकि मैं सिचुएशन को समझ सकता हूँ। आप भी सोचो कि आप कोई हॉरर पॉडकास्ट देख रहे हो और राइट नाउ आपके साथ वही चीज़ें हो रही हैं और अगेन स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं और मैं वो स्टोरी डिस्कस आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वाइट कास्ट पे स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरी तरह ही कंसिस्टेंस है, जैसे मैं कंसिस्टेंसी से बना रहा हूँ वीडियोस, आप लोग भी उसे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और सिंप्लिसिटी को की तारीफ़ कर रहे हैं। पैरानॉर्मल को हमें उसी तरीके से समझना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एक रीसेंट मैं आपको बात बताऊं कि अवेयरनेस किस लिए ज़रूरी है पैरानॉर्मल की। हमारे यहाँ पर हाउस हेल्प की एक लेडी थी, है इनफैक्ट, उनका बेटा पजेस हो गया। वो मेरे को न्यूज़ काफ़ी बाद में पता लगी और दे आर बेसिकली फ्रॉम बिहार। तो यहाँ पे कई फैमिलीज़ रहती है जो हाउस हेल्प के लिए रहती हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि भाई वो तो चली गई। मुझे बाद में पता लगा कि भाई क्यों चली गई। बोले कि वो बेटा शायद 8-9 साल 10 साल का बेटा था, मैंने देखा नहीं था उसको कभी। तो बोले कि सारे वो करा लिए, खेल रहा था होली के बाद में और वो अचानक से बीमार हुआ। बीमार इन द सेंस कि जितना मेरे को पता लगा कि सिर्फ वो खाना उसको मुश्किल से वो खिला देती है, खाना खा लेता है वो, और आंख बंद करके बस वो पड़ा रहता है, लेटा रहता है। उसकी सारी टेस्ट करा लिए, एमआरआई करा लिए, सीटी स्कैन वगैरह जो भी हाईएस्ट होते हैं, ब्लड के सारे टेस्ट करा लिए। लेकिन उन टेस्ट में हॉस्पिटल, ये नियर बाई हॉस्पिटल है एक, तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग मेडिकली ये बिल्कुल फिट है एकदम। अब हुआ क्या कि विदाउट, मतलब शायद मेरे को पता लगता तो मैं कोई सॉल्यूशन निकालता यहाँ पर। चूँकि वो लोग बाहर से आए हुए हैं तो वो, उनका कहना था कि भाई हम तो यहाँ जानते नहीं किसी को, ये कि इस तरह का कोई ब्लैक मैजिक को दूर करने वाला, कोई पजेस्ड आदमी को दूर करने वाला। मेरे को भी रिग्रेट हुआ कि मेरे को काफ़ी लेट पता लगा। तब तक वो जा चुके थे उसको लेके बैक टू बिहार। वो विद फैमिली गए हैं वहाँ पर, वहाँ उसका ट्रीटमेंट वगैरह ये कराएंगे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब हम हैं तभी हम बात कर रहे हैं पहली बात तो। लेकिन जो ऐसे लोग हैं देखने वाले जो नहीं मानते, भगवान ने करे कभी किसी के साथ हो। तो ये एक रीसेंट, मतलब अभी 2-3 दिन पहले का ही इंसिडेंस है जो हुआ है। बट आई वॉज हेल्पलेस और दे वर ऑल्सो लिविंग हेयर। तो आज की जो स्टोरी मेरे को शेयर की है वो हमारे एक व्यूअर हैं, अभिषेक नौटियाल। ही इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून। उन्होंने शेयर की थी। ही इज़ अगेन फ्रॉम आईटी प्रोफेशन। इनिशियली वो गुड़गांव और नोएडा और उधर जो आईटी कंपनीज हैं उन्हीं में ही वहीं काम करते थे। और ड्यूरिंग कोविड, मतलब ही वेंट बैक टू देहरादून। देहरादून जाने के बाद वहीं से वर्क फ्रॉम होम वो करने लगे और फाइनली किसी ऐसी कंपनी में वो हो गए या ऐसा अडॉप्ट हो गया कि भी ही कैन डू वर्क फ्रॉम होम। तो ही सेटल्ड इन देहरादून ओनली। अब देहरादून का और उत्तराखंड का, सिंस वो पहाड़ी हैं, उनका परिवार भी जो है, आई मीन टू से उनकी स्पाउस जो हैं, वो भी वहाँ से देहरादून से 100 किलोमीटर दूर कोई एक गांव में है, कोई सिटी है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उत्तराखंड में, जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी वॉइस नोट्स पे ही उन्होंने मुझसे शेयर की थी सारी कहानी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की डेटीज़ को पूजा जाता है। अब मेरा भी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उन्हीं के सवाल में उन्हीं का जवाब भी था जो उन्होंने बात बताई कि नेगेटिव को इसलिए पूछते हैं कि वो शांत रहें, कुल मिला के, कि वो भी खुश रहें, पॉजिटिव भी रहें, नेगेटिव। दैट वेज वो दोनों एंड पे पॉजिटिव नेगेटिव को करते हैं। अब जब वो शिफ्ट हो गए थे उत्तराखंड वापस, तो तब चूँकि जिस जगह से आप बिलोंग करते हो तो वो कल्चर, वो संस्कृति आपके साथ हमेशा रहती है। तो उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद अपनी पूजा पाठ वापस बढ़ाई। आई मीन टू से वो लोग शिव जी की, उनका पूरा परिवार, एंसेस्टर्स सारे शिव जी को ही पूजते थे। शिव जी के एक रूप है क्षेत्रपाल जी, उनकी वो पूजा करते थे। तो वो कोविड के बाद से, अब 5-6 साल हुए हैं उसके बाद, तो तब से लगातार वो, हाँ, बहुत ज़्यादा डीप उसमें मेडिटेशन में, पूजा पाठ में, मंत्र में, शिव जी को जल चढ़ाना डेली, उस चीज़ में वो इन्वॉल्व हो गए।
अब ये इन्वॉल्वमेंट से हुआ क्या, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक तरह से उनकी हुई। तो जब ऐसा किसी के साथ हो जाता है ना, तो आदमी पैरानॉर्मल और ऐसी शक्तियों को, जैसे पूर्वाभास किसी को हो जाता है, सबकॉन्शियस जागृत हो जाता है एक तरह से, कॉन्शियस तो हम है ही, सबकॉन्शियस जागृत हो जाता है। और हमारी खैर हिंदू संस्कृति है भी वही, हमारा जो सनातनी है, सनातनी का मीनिंग भी वही है कि कॉन्शियसनेस को समझना। ये यूनिवर्स ही पूरा कॉन्शियसनेस है, वो अगर समझ ले तो उस प्रैक्टिस से, उनका डेली रिचुअल प्रैक्टिस से उनको फ़ायदा भी हुआ और ये ओपनिंग हुई, मतलब एक तरह से अवेकनिंग उनकी कुंडलिनी की हुई, या जो वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही बेटर समझा सकते हैं। तो उनको पैरानॉर्मल एक्सपोजर हुआ एक तरह से। उनका पहला इंसिडेंस था, मैं फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा, उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे और मानने वाले मानेंगे। वो विद फैमिली अभी रिसेंट जनवरी में ही घूमने गए थे अयोध्या, दिल्ली। तो हुमायूं टॉम के आसपास उन्होंने ऐसे ही रैंडम अपना कोई आईफोन वो चेक कर रहे थे, मेगापिक्सल, जैसे भाई 48 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल पे आ जाए, ऐसे रैंडम क्लिक कर रहे थे। तो बाद में जब जाके उसको जूम करके देखा तो कोई एंटिटी उसमें थी। तो वो भी बड़े अचरज में रहे। हालांकि अभी आधी स्टोरी उन्होंने बताई है, हो सकता है एक्सटेंडेड अगर उन्होंने शेयर की तो मैं आगे आगे और शेयर करूँगा। तो ये सब उनको दिखने लगा, मतलब उनको महसूस करने लगा, होने लगा कि, और उस स्पिरिट ने, उस एंटिटी ने उनको अयोध्या में भी और आगे भी सब जगह वो मतलब दिखने लगी उनको। मतलब वो अब वो आई डोंट नो, उनको भी नहीं पता कि क्या रीज़न था कि वो उनसे क्या चाह रही थी वो स्पिरिट, लेकिन वो जहाँ भी वो जा रहे थे उनके साथ वो फॉलो कर रही थी। तो एक तो ये बात, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रही थी क्योंकि वो स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रांग हो गए थे। ये देखो, ये वाली फ़ोटोज़ हैं दो। अब आप देख सकते हो कि इसमें जूम जैसे हम करेंगे तो ये एक अलग सी एंटिटी वाइट कपड़ों में, और हवा में ही है, पाँव भी इनके ज़मीन पे नहीं टिके हुए। और जो जैसे और भी लोग हैं इस फ़ोटो के अंदर जो कि आप देख सकते हो, जिनका ध्यान उस एंटिटी पे नहीं है। मैं दोनों जूम वाली भी दिखा रहा हूँ आपको और विदाउट जूम भी दिखा रहा हूँ। स्ट्रेंज, मतलब मैंने भी जब देखी थी ये वाली पिक्चर, तो वाइड वाले फ्रेम में तो समझ ही नहीं पाया था। भाई ठीक है, दो बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं, दो लड़के और बैग्स पड़े हैं। फिर जूम करके देखा, फिर उन्होंने जब उसका क्रॉप करके भेजी जो आपने अभी अभी देखी, तो क्लियर हुआ कि हाँ भाई, देयर वाज समथिंग जो उनको दिखी थी और उसने फॉलो भी किया था उसको। ऐसे ही सेम एक सेकंड फ़ोटो और देखो आप, स्क्रीन पे अभी आ रही है, ये हुमायूं टॉम की है। अब देखने में तो मेरे को भी फर्स्ट टाइम अगर मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा था कि ये क्या है, इसमें तो एंटिटी दिख नहीं रही। लेकिन राइट ऑफ द फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लरी सा पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, और इस टाइम ये लीव्स जो हैं, मतलब पेड़ों की जो पत्तियां हैं, वो देखो सामने से। एक्चुअली उनका कहना था कि कुछ पास हो रहा था, वहाँ से गुजर रहा था कोई इस तरह की हवा। और ये ब्लरी राइट हैंड साइड में पूरी ब्लरी इमेज है इसकी, और कोई हवा नहीं चल रही थी, पत्तियां हिल नहीं रही थी। अब इन दोनों फोटोज़ को देख के नॉर्मल आदमी तो मानेगा कि नहीं, कुछ नहीं है, फेक है, एडिटेड है। भाई हमारे पास इतना क्यों समय है, हम कुछ फेक नहीं कर रहे। ये सीधा उन्होंने शेयर मेरे से जो कि उनका अपना एक्सपीरियंस था वो थी। अब इन एंटिटीज़ का क्या होता है, कभी तो फॉर्म ले लेती हैं, कभी नहीं लेती। तो पहली उसमें वो अपने अलग उस हौरा में, उस में मस्त वो घूम रही थी जो भी एंटिटी थी, जैसा कि पिक्चर में भी आपने देखा। और दूसरी में भी कोई एंटिटी थी जो पास ऑन हो रही थी, पर उसका कोई शेप नहीं थी। अब ये डॉट्स कनेक्ट जब होते हैं, क्योंकि उनके अवेयरनेस नहीं थी, मतलब बिफोर कोविड के बाद 5 साल का जो उनका पूरा अपनी साधना थी एक तरह से, वो साधना से उनके वो ज्ञान चक्षु खुल गए थे, आई सेंसेस खुल गए थे कि उनको ही महसूस होने लगी थी चीज़ें। नहीं तो नॉर्मल आदमी तो पिकनिक की तरह घूम के आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि एंटिटीज़ हमेशा आपको हार्म ही करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, थोड़े से कच्चे हो, मन के कच्चे हो, डरते हो इनसे, तो ज़रूर कुछ ये कर सकती हैं। हम हर पॉडकास्ट में कहते हैं कि इनका रिस्पेक्ट करो,
ये किसी भी फॉर्म में, बेसिकली हमारे ही फॉर्म जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो फिर वो एंटिटीज़ के रूप में रह जाती हैं इस धरती पर। तो ये जब डॉट्स कनेक्ट हुए इन दोनों फोटोग्राफ्स के, मतलब पहली एंटिटी जो थी वो तो उनको बहुत टाइम तक फॉलो उसने किया, मतलब अलग अलग जगहों पर जाके। तो अभिषेक की एक और स्टोरी है जो उन्होंने शेयर की, लेकिन वो उनकी सिस्टर से रिलेटेड है, बेसिकली उनके हाउस से रिलेटेड। तो मार्च 2025 में लगभग उनकी सिस्टर बेंगलोर शिफ्ट हुई थी, उनके हस्बैंड की जॉब शायद वहाँ होगी। तो और उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और एक शायद छोटी है। मीनवाइल सिस्टर और मदर की उनकी बात होती रहती थी, वो तो होता ही है बट ऑब्वियस घर पे। तो जैसे मान लो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और कोई बात कर रहा है, मेरी सिस्टर ही या मेरी मदर बात कर रही है, तो थोड़ा बहुत उड़ती उड़ती कानों में पड़ जाती है बात। तो उनको ऐसा पता लगा था कि वो जब से शिफ्ट हुई है तब से घर पे तबीयतें सबकी सही रहती नहीं है। लाइक बच्चों को जुकाम रहता है और उनके एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है। और मेन क्या था कि ये अभिषेक तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन उनके जो जिया जी थे, जिया जी को प्रैक्टिकली जाना पड़ता था। तो सिस्टर ने भी कहा कि तू हम इतने टाइम हो गए शिफ्ट हुए वहाँ पर, तू एक बार भी मिलने नहीं आया, आजा एक बार देख ले, कर ले दैट वेज। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि भाई मैं आके क्या करूँगा, क्योंकि वहाँ पर तो तुम वहाँ बच्चों की स्कूल का शेड्यूल अलग चलता है, नॉर्थ की जगह वहाँ अलग चलता है। हालांकि ये बात जून की है, जून में यहाँ तो छुट्टियाँ रहती है लेकिन वहाँ पर स्कूल्स चालू रहते हैं। तो बोले कि मैं अकेला आके क्या करूँगा, कि जिया जी को जाना होगा और दोनों बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो फिर मैं अकेला क्या करूँगा। एनी हाउ ये बातें हुई। उसके बाद में वो उस रात को सोए, रात को, और अर्ली मॉर्निंग उनको एक सपना आता है कि वो देहरादून एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कैब ली है और एयरपोर्ट के ऊपर वो फ़्लाइट शेड्यूल देख रहे हैं। तो ये जब जैसे ही सपना आया तो अचानक उनकी आँख खुली। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे को ये सपना क्यों आया। फिर को रिलेट किया कि भाई सिस्टर से बात हुई थी, शायद इस कारण हुआ होगा कि भी उसने बुलाया था। तो एनी हाउ वो सो गए। जून में यहाँ तो गर्मियों की छुट्टियाँ थी, तो गर्मियों की छुट्टियों में इनकी जो अभिषेक की बेटी थी वो तो अपनी नानी के चली गई थी, वो और उनकी वाइफ उनके ससुराल में चली गई थी। तब जो एक दिन पहले सिस्टर से बात हुई थी तो उनको क्या नाम से बोला कि भी अकेला ये आ जा। तो ये सब बातों में उन्होंने कहा भी तुम लोग तो सब काम पे जाओगे, मैं आके क्या करूँगा। तो एनी हाउ फिर उनका अब ये सपना भी आ गया था। तो सपने के बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि चलो प्लान बना लेता हूँ, कुछ दिन जा आऊँगा, रह लेता हूँ। तो अगले दिन उन्होंने फ़्लाइट शेड्यूल चेक किया, आई मीन टू से टिकट्स वगैरह चेक की। तो उनको एक समाव मिल गई एक सस्ती टिकट। कई बार होता है ना, खाली कोई जा रही है तो उसको प्राइस टू प्राइस दे देते, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो उनको 5-6 हज़ार रुपये की टिकट मिल गई थी एक। तो उन्होंने 1 वे टिकट करा ली। सिस्टर ने बोल दिया था, एड्रेस वगैरह वर्बल बता दिया था और लोकेशन वगैरह भेज दी थी भी आके। और उस दौरान ये भी था कि उनका हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग, सिस्टर के जो हस्बैंड हैं इनके जिया जी, वो कई बार आउट ऑफ टाउन थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो सिस्टर और दोनों बच्चे ही घर पे अकेले थे। तो इन्होंने फ़्लाइट बुक करके सीधा वहाँ पे लैंड हुए। तो बेंगलोर लैंड करने के बाद जैसा कि सिस्टर ने बताया था, वो उन्होंने ओला की और वो पहुँच गए उस लोकेशन पे। अब मेरे हिसाब से कोई दोपहर शाम की कोई इवनिंग फ़्लाइट ही उन्होंने ली थी, तो शाम हो चुकी थी। अब जैसे ही सिस्टर ने दरवाज़ा खोलते ही सिस्टर तो हाँ भाई ऐसे करके वो तो अंदर चली गई। और खोलते ही बहुत भयंकर स्मेल घर में से आ रही, बहुत सड़ी हुई, बहुत अजीब सी स्मेल। बेसिकली यू कैन नॉट रिलेट कि किस तरह की स्मेल है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आदमी जिस एनवायरनमेंट में थोड़ी देर रह लेता है तो उसको वो अडॉप्ट हो जाता है उस खुशबू से। बाहर से कोई आता है अंदर तो उसको फील होता है किसी भी तरह की स्मेल। और हम लोग लगभग सब तरह की स्मेल को समझ जाते हैं। मतलब रोटी सिक रही हो तो उसका पता लग जाता है दूर से, कहीं छौंक है तो पता लग जाता है, कहीं अगरबत्ती जली है तो पता लग जाता है। तो हमारी नाक की इतनी कैपेसिटी है। तो उनको बहुत ज़्यादा भयंकर स्मेल आई और फिर एंटर तो होना ही, तो घर में ही तो आए थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो सिस्टर ने भी और दोनों भांजियों ने
छोटी वाली को भी पहना रखे थे, मतलब सर्दी वाले कपड़े पहना रखे थे, क्योंकि घर बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था घर। अब हाउसेज में भी क्या होता है कि कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं कि जैसे नॉर्थ फेसिंग हाउस हुआ, जिसमें सनलाइट डायरेक्ट पूरे टाइम पूरे साल नहीं आ पाती, तो ऐसे केस में क्या वो घर ठंडे रहते हैं। तो समाओ उनको थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा सा नॉर्मल भी, वो सोचा कि भाई ठीक है तबीयतें ख़राब है इसलिए पहना रखा होगा बहन ने। तो अब जो हाउस था, जो फ्लैट था, 3 BHK फ्लैट था, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फ्लैट था वो, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। स्ट्रक्चर मैं इसीलिए बता रहा हूँ, नक्शा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसी से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप स्टोरी को। घुसते ही सबसे पहले ड्राइंग रूम था, ड्राइंग डाइनिंग दोनों कंबाइंड थे, और उसी के आगे बालकनी थी। उस बालकनी से बाहर का पूरा मतलब दिख रहा था। लेफ्ट में किचन थी, किचन के बगल में एक रूम था, राइट में 2 रूम और थे। जो लेफ्ट में किचन के बगल वाला रूम था वो गेस्ट रूम था बेसिकली, वो इनको दिया था रहने के लिए, और 2 रूम, एक बच्चों का और एक उनका सिस्टर का खुद का था, वो राइट में था। जो गेस्ट रूम था उसके साथ अटैच टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट्स जितने भी थे वो राइट में थे। एक अटैच टॉयलेट एक रूम के साथ था और एक कॉमन वॉशरूम था। तो मतलब इनको जो यूज़ करना होता वो कॉमन वाले उसमें ही करना पड़ता। तो समाउ फर्स्ट डे में वो वहाँ पर पहुँचने के बाद में खाना वाना उन्होंने खाया, थोड़े थक भी गए थे। खाना वाना खा के सिस्टर और बच्चे तो अपने रूम में जल्दी चले गए थे। ये 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं। अब चूंकि अकेले थे तो 10 अपना रिचुअल्स वगैरह पूरा किया, और लास्ट में फाइनल पानी पिया, और पानी पीने के बाद एक बार वॉशरूम जाके ही आदमी नॉर्मली सोता है, तो वॉशरूम क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करते ही इनको ऐसा नज़र आया कि बालकनी में जैसे कोई है। तो इन्होंने सीधा न जाके रास्ता बदल के थोड़ा सा बालकनी की तरफ गए। हालांकि पर्दे लगे हुए थे, पर्दे के पीछे ऐसा फील होता है ना कि कोई खड़ा है, तो ऐसा बाहर की भी सनलाइट, बाहर की भी लाइट, थोड़ी सी जो एम्बिएंट लाइट है वो आती है। तो पर्दे के पीछे उनको लगा कि कोई है, तो जाके इन्होंने पर्दा हटा के देखा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर से निकला हुआ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे था, पेड़ था सोसाइटी कैंपस के अंदर, बहुत बड़ा एक पेड़ था। तो वो थोड़ा हवा वगैरह से उसकी पत्तियां ऐसे हिल रही थी, वो ब्रांचेस हिल रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब वहम तो होता ही है, तो वहम मान के ठीक है चलो। तो आके फिर ये सोए। अच्छा, इनके गुरुजी ने एक रुद्राक्ष की माला दी थी, जिसको वो जपते भी थे और पहनते भी थे। हैबिट में थी कि रात को सोते टाइम वो माला उतार के सोते थे, ऐसा हैबिट में होता है। कई, अब जैसे मैं भी पहनता हूँ तो मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ, लेकिन मैं उतारता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन वो उतार के सोते थे। वो अपना रिचुअल होता है, अपना एक प्रैक्टिस हो जाती है, वैसे ही वो उन्होंने किया। तो फाइनली पानी पी के आए अपने रूम में, और अपनी रुद्राक्ष की माला एज़ यूजुअल जैसा उन्होंने बताया कि उतारी, उसको कवर में डाली और तकिए के नीचे रख के सोए। अब बहुत समय के बाद उनके साथ ऐसा हुआ कि नॉर्मली उनको सपने आते नहीं, और उस रात को बड़े वियर्ड सपने आए, बहुत जैसे कोई फिल्म चल रही हो, कोई लड़ाई धड़ाई की है, वो ऐसे बहुत अजीब से सपने आए। अगली मॉर्निंग जब वो उठे हैं तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी नी के पास, घुटने पे नील बंधी हुई है, जैसे कोई ज़ोर से टक्कर लगी हो। पर याद किया कि अगर ऐसा होता तो मुझे महसूस होता दिन में भी, वो तो घर में कब से आ गए थे। तो हो सकता है जैसे बेड का कोने में चलते चलते नहीं होता, जब पाँव की चिटली उंगली या घुटना बिड़ जाता है तो फिर वो वैसा उनको नील बंदी हुई। तो उन्होंने कैजुअल लिया पहले दिन। तो ये उनका पहला इंसिडेंस था उस घर में आने के बाद। सुबह जब ये उठे तो वो जो इतने साल की प्रैक्टिस थी ना, जैसे 5 साल से लगातार अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्होंने एक बनाई थी कि शंकर जी को जल चढ़ाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, उसके बाद ही खाना खाना। तो सिस्टर से इन्होंने पूछा कि भी कोई मंदिर है आसपास ऐसा। अब साउथ और नॉर्थ में डिफरेंस ये होता है कि नॉर्थ में तो हम लोग जल चढ़ाते हैं अंदर जाके शंकर जी के, लेकिन साउथ में हर टेम्पल में ये अलाउ होता नहीं। एंशियंट टेम्पल्स में तो गर्भगृह में भी जा नहीं सकते आप। तो इन्होंने कहा कि अब रिचुअल कैसे फॉलो, इनको तो जल चढ़ाना ही है। तो समाउ इन्होंने, सिस्टर ने बताया कि पास में ही मोहल्ले में ऐसे गली से लेफ़्ट जाना, राइट जाना, ऐसे करके एक मंदिर है बना हुआ। तो रास्ता बता दिया। अब वो अपने सामान, मतलब कलश फलश और जल वल लेके जो वहाँ पर पहुँचे। अब उस मंदिर की
ख़ास बात ये थी कि वो मंदिर वहाँ क्यों बना कि जो लैंड ओनर थे, मतलब पहले फार्म होगा, खेती होते थे पहले आसपास, अभी भी है इनफैक्ट, तो उस खेत के मालिक को रात को सपना आया था कि भी वहाँ पर एक बील का पेड़ है, बील पत्र जो अपने शिव जी को देते हैं, तो बील के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग है। तो उन्होंने खुदाई वगैरह की वहाँ पर उस लैंड ओनर ने, तो एक छोटा सा प्यारा सा शिवलिंग निकला जिसको उन्होंने वहाँ स्थापित किया। और वो ऐसा था कि कॉर्नर ऑफ द फील्ड के कॉर्नर में था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पब्लिक के लिए भी ओपन उसको कर दिया। तब वो मोहल्ले वाले और वो सब लोग वहाँ पर जाने लगे। तो इनके लिए अच्छी बात हो गई कि भाई जल चढ़ाएंगे, बढ़िया। तो रूटीन में वो वहाँ पर गए, जल वल चढ़ाया, थोड़ा ध्यान वान लगाने की कोशिश की, लेकिन ध्यान लगा नहीं उनका। रीज़न कि वो बिल्कुल मेन रोड पे था, कार वार के साउंड वाउंड। अब वो कहाँ, एक तरफ तो उत्तराखंड की शांति और कहाँ वो बेंगलोर का ट्रैफिक और वो वहाँ पर, तो वो डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान उनका लगा नहीं, उनका रूटीन एक बैठ गया था। कहीं आप नई जगह जाते हो तो सेट होने में टाइम लगता है। अब चूंकि वो सिस्टर का ही घर था, लेकिन वैसे भी आप भी अगर कहीं निकल के कहीं जाते हो और लंबा आपको रुकना है, तो धीरे धीरे वो सिस्टम और वहाँ के हाउस रूल्स हर एक के रहते हैं, सोने का, उठने का, बैठने का, सबका सिस्टम रहता है, तो अडॉप्ट हो गए थे। और उसी वीक में उनके जिया जी का बर्थडे आने वाला था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक छोटी सी पूजा रखते हैं। और वहाँ पर बेंगलोर में उनको एक अच्छी बात तो ये मिल गई कि उत्तराखंड के एक पंडित जी थे जो वहाँ पर सेटल्ड थे। तो सारे उत्तराखंड वाले जितने भी लोग हैं वो उन पंडित जी का नाम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ सारे रिचुअल्स वगैरह किसी के भी कोई होते हैं तो वो करते हैं। सिस्टर जिस फ्लैट में थी वो एकदम ब्रांड न्यू फ्लैट था, मतलब वो नई बिल्डिंग बनी थी और नई बिल्डिंग में ही वो फ्लैट किसी का खरीदा हुआ था और वो रेंट पे चढ़ा था। बस बिल्डर ने बस गृह प्रवेश टाइप करा के अपना पूरी बिल्डिंग का और वो किराए पे चढ़ा दिया था। तो सिस्टर ने वही ले लिया था, लेकिन सिस्टर ने कोई पूजा नहीं कराई थी, मतलब इनिशियली जब शिफ्ट हुई थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि बर्थडे का टाइम है तो यहाँ पर उन पंडित जी को बुला के पूजा भी, एक छोटा सा हवन टाइप कर लेंगे। तो पंडित जी आए पूजा वाले दिन, सुबह 9-10 बजे आए, छोटा सा हवन हुआ। तो अभिषेक के भी मन में ये था कि भी पंडित जी हैं तो ये जानते ही होंगे, क्योंकि मेरा ये जो इनको फील हुआ था रात को, जो घुटने में चोट लगी थी, एक तो जो अपने आप उनको दिन में नहीं लगी थी लेकिन नील बंधी हुई थी, एक तो वो, दूसरा घर में से जो स्मेल आना वो, तीसरा जो बालकनी में उनको कुछ दिखा था एक बार, तो वो क्या उनका वहम था, ऐसा उनको लगा कि भाई पंडित जी हैं तो पंडित जी तो जानते ही होंगे, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है घर में तो वो पंडित जी तो रियलाइज़ कर लेंगे। तो पंडित जी की पूजा करने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि भाई सब नॉर्मल ही है, पंडित जी तो जानते ही होंगे, उनको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी उनसे तो ज़्यादा ही फील मतलब महसूस कर सकते हैं। तो उनको क्लियर हो गया, माइंड में क्लैरिटी आ गई कि भाई ठीक है, कुछ नहीं है, मेरा वहम था। मीनवाइल जब ये 3-4 दिन 5 दिन हो गए थे इनको रहते हुए यहाँ पर, तो सिस्टर ने या इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट वगैरह डाली होगी बेंगलोर की। तो इनका एक फ्रेंड है जो मैसूर में सेटल्ड है, मैसूर में काम करता है। तो उसने देखा होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट में, तो कॉल किया है अभिषेक को कि अरे भाई तुम आए हुए हो बेंगलोर, तो यहाँ आ जाओ, मैसूर आ जाओ। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया, तो ये खुद इनके लिए मूव आउट होना ईजी था, आराम से इन्होंने कैब पकड़ी और निकल गए मैसूर। तो मैसूर लगभग 10 दिन अपने दोस्त के साथ बिताने के बाद फिर ये वापस बेंगलोर आए और 1-2 दिन वापस रूटीन में आ गए, क्योंकि इनकी एक्चुअली छुट्टियां बच्चों की, जब तक बच्चे नहीं वापस आते इनके वहाँ देहरादून में अभिषेक के, तब तक ये भी उन्होंने कहा चलो ऑफिस तो चल ही रहा है तो टाइम स्पेंड करते रहें सिस्टर के पास। तो फिर 2 दिन आने के बाद 2 दिन और गुजर गए और फ्राइडे को इनके पास काम भी कम था तो जल्दी फिनिश हो गया इनका ऑफिस। और इनके जिया जी के किसी फ्रेंड के घर पे कोई पार्टी रखी थी, तो मतलब इनवाइटेड थी पूरी फैमिली। तो जिया जी ने कहा कि भाई अभिषेक तुम भी चलो साथ में,
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूँगा, उनकी कोई बर्थडे की या किसी चीज़ की पार्टी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, मैं मैनेज कर लूँगा अपना, अपने रहता हूँ अलग, कुछ देख लूँगा टीवी पे, कुछ देख लूँगा और कर लूँगा दैट वेज। तो लगभग 6:30 बजे के आसपास उनकी सिस्टर, जिया जी और दोनों बेटियाँ चले गए। ये वो पहली रात थी, होने वाली थी, जब ये अभिषेक उस घर में अकेले थे। फिर इन्होंने अपने, इनका जो बचा हुआ मीटिंग्स थी वो वाइंड अप की। उसके बाद में एक तरह से इनका मी टाइम इतने टाइम बाद मिला, तो इन्होंने कुछ तो ऑर्डर किया था ज़ोमेटो से, कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया, और मेरा वाला पॉडकास्ट यानी कि वाइड कास्ट का कोई एक एपिसोड लगाया और वो चला दिया। 15-20 मिनट बाद ज़ोमेटो से खाना आ गया, तो खाना खाने के लिए इन्होंने प्लेट अंदर से किचन से ली, सर्व किया और पॉडकास्ट देखते रहे और खाना खाते रहे। और धीरे धीरे प्रॉपर अंधेरा, फुल डार्क हो गया था, क्योंकि 6:30-7 बजे के बाद तो और ऑलमोस्ट हो जाता है। तो रूम की लाइट जली हुई थी, बालकनी की लाइट ऑफ थी। खाते खाते इनको रियलाइज़ हुआ, जैसे मैंने आपको घर का बताया भी था, कि लेफ़्ट में इनका मेन एंट्रेंस गेट है, फिर ड्राइंग रूम है, फिर डाइनिंग एरिया है, उसके बाद में बालकनी है। तो राइट में इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ चल रहा है, क्योंकि वो बालकनी भी बहुत बड़ी थी और उस टाइम पर्दे नहीं लगे हुए थे, शाम के टाइम पर्दे लगे हुए नहीं थे। तो इनको रियलाइज़ हुआ, बालकनी बड़ी इन द सेंस कि वो ड्राइंग रूम में तो थी ही, डाइनिंग एरिया में थी, और वो किचन में भी एक्सटेंड होती थी, और एक वन ऑफ द बेडरूम तक भी जाती थी। तो बहुत फुल बड़ा हाउस था, 3 BHK। तो उनको खाते खाते रियलाइज़ हुआ कि कुछ चल रहा है, जैसे साइड की आंखों से कई बार फील होता है हमें। तो ये एकदम से खड़े हुए, फिर उनको लगा फिर कि वो पेड़ वेड़ ही होगा हिला हुआ, क्योंकि लेकिन अभी तो कुछ था भी नहीं। तो अंदर से ही लाइट जल जाती थी, उसकी बालकनी की लाइट जला के वापस आके बैठ गए और पॉडकास्ट देखते रहे, खाना खाते रहे। अब ये थोड़ी थोड़ी देर में इनको फील हो रहा था कि कोई प्रेजेंस है वहाँ पर, कोई प्रेजेंस है वहाँ पर। तो इन्होंने खाते खाते जैसे ही अचानक से ऐसे देखा, अचानक से देखने में क्या होता है, जैसे कोई छुप रहा हो और भाग रहा हो, तो वो एक शेडो सी ऐसी निकली। उन्होंने बाल देखे, घुटने तक के बड़े हुए बाल, हेयर्स। तो जैसे बस वो बाल बाल रह गए, पूरी इमेज आगे चली गई वो दीवार के पीछे। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है। तब मन में घबराहट भी बैठ गई कि इसका मतलब, जब उनको सारे कोइंसिडेंसेस इन्होंने जोड़े कि भी सबसे पहले जब उनको स्मेल आई थी, और उसके बाद में उनको फर्स्ट डे ही जो कुछ हिलता हुआ दिखा था, और पाँव पे चोट लगी थी, वो सारे डॉट्स कनेक्ट हुए, और अब उनके साथ रियल में वो हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है वो। तो बाल दिखे तो घबराहट तो हो गई, क्योंकि बहुत समय के बाद इनके बचपन के भी पैरानॉर्मल कुछ एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन तब वो कोई साथ था उनके, तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाई। अभी पहली बार अकेले थे उस घर में, जिस घर में उनको फील हो गया था घुसने से पहले कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तब घबराहट ज़्यादा बैठ गई। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे अभी तक सिस्टर वगैरह सब साथ थे, या हम भी कहीं बाहर जा रहे हो तो कोई भी एक साथी होता है, तो ये फील होता है कि यार एक से पहले दो, मतलब वो दूसरा भी डेंजर में है, या एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं हम दैट वेज। तो एक वो थोड़ी सी वो कॉन्फिडेंस सा रहता है। और आदमी जब अकेला हो जाता है और ये सब होने लग रहा है साथ में, तो घबराहट होती है। तो इन्होंने खाना खाते खाते बीच बीच में, कैसे अब वो खा रहे हैं, वो तो उनकी कंडीशन वो ही बताते तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन काइंड ऑफ इग्नोर किया उन्होंने उस बात को, चाहे बाल दिख गए थे तो भी। फिर भी उनको रियलाइज़ होता रहा कि फिर 2-3 मिनट बाद कुछ हुआ, फिर कोई पास ऑन हुआ, फिर कोई निकला। तो फिर उन्होंने ऐसे ही तबाक से देखा, तो इस बार साड़ी का कपड़ा टाइप कुछ दिखा, चमकीन साड़ी होती है वो। तो और ज़्यादा डैम श्योर हो गए कि भाई अभी तो कोई है एंटिटी, देयर इज़ सम एंटिटी। मीनवाइल उन्होंने खाना अपना फिनिश किया। खाना ख़त्म करने के बाद किचन में गए, इनको लगा कि भाई चलो प्लेट धो देते हैं। तो डिशवॉशर किचन की बालकनी के बाहर, मतलब किचन के जस्ट बाहर उन्होंने डिशवॉशर लगाया हुआ था। फिर उन्होंने कहा यार भाई वहाँ तो घूम रही है कोई, ऐसा है कोई एंटिटी घूम रही है बाहर, मैं कैसे लेके जाऊँ। फिर भी समाउ कॉन्फिडेंस से इन्होंने झटके से दरवाज़ा खोला किचन का, और दरवाजे में खोल के वो डिशवॉशर में किचन में हाथ धो के फिर वापस आके वो इसी पॉडकास्ट को देखने लगे अपने वाले। अब क्या हुआ, जैसे 5-5 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद ये इंसिडेंसेस हो रहे थे, इनको कुछ कुछ दिख रहा था। इस बार
उस ग्लास डोर से, जो बालकनी का ग्लास डोर है जो ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड है, नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। और वो साफ पता लगता है ग्लास डोर पे कोई नॉक करता है तो उसकी सेपरेट साउंड होती है, वुड पे करेगा तो सेपरेट साउंड होती है। तो ये उसको इग्नोर ही करने लगे और इग्नोर करने लगे। पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट बंद नहीं किया उन्होंने। और हालांकि मैं सिचुएशन को समझ सकता हूँ। आप भी सोचो कि आप कोई एक हॉरर पॉडकास्ट देख रहे हो और राइट नाउ आपके साथ वही चीज़ें हो रही हैं, और अगेन वो हाँ स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं और मैं वो स्टोरी डिस्कस आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो पहले वो नॉकिंग वहाँ हुई क्लास डोर के ऊपर, तो उन्होंने इग्नोर किया। फिर वो नॉकिंग होने लगी किचन के डोर के ऊपर, बालकनी साइड ही, जैसे सिस्टर का बेडरूम हो गया और बालकनी जो ड्राइंग रूम वाली बालकनी थी उस पे नॉकिंग हो रही थी और किचन वाले पे। तो समहाउ ये सब इग्नोर करके उन्होंने फाइनली वो पॉडकास्ट फिनिश किया। स्मार्ट टीवी के रिमोट से ऑफ़ किया, नॉर्मली हम भी अपने घरों में वो वैसे ही ऑफ़ करते हैं। तो ऑफ़ किया, सोफ़े के पास ही वहाँ पर रिमोट रखा और अपने रूम में चले गए। अब डरे हुए इतने थे कि नॉर्मली ये दरवाज़ा खोल के ही सोते थे सिस्टर के रूम में। इस बार पहली बार उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और एक रिचुअल और तोड़ा उन्होंने अपना। जो रुद्राक्ष वो उतार के सोते थे हमेशा, इस बार वो रुद्राक्ष उन्होंने पहने ही रखा। वो डर था, एक वो कॉन्फिडेंस रहे, तो इसलिए वो रुद्राक्ष की माला उन्होंने उतारी नहीं उस दिन। और फिर वो कोशिश की मैं सो जाऊं, और थके हुए तो थे, दिन भर काम किया था, तो उनको 10-15 मिनट में नींद आ गई। मतलब काइंड ऑफ इग्नोर करके वो नींद आ गई। अब 15-20 मिनट के बाद उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे कोई बगल वाले फ्लैट में कोई दो लोग बात कर रहे हैं। तो आँख खुलती है, आँख खुली तो उनको फील हुआ कि हो सकता है फ्राइडे नाइट है, कॉर्पोरेट कल्चर तो ऐसा ही है कि आदमी को टाइम ही तब मिलता है, कोई पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, लड़के पार्टी कर रहे होंगे या लेट इवनिंग में बात कर रहे हैं। ये सब होते होते अराउंड 10:15 10:30 बज गए थे। तो उन्होंने वो रियलाइज़ किया। फिर सोने की कोशिश की, तो फिर पता लगा कि ये आवाज़ किसी दूसरे फ्लैट से नहीं, ये अंदर ही फ्लैट से आ रही थी, अपने खुद के फ्लैट से। फिर उन्होंने दरवाजे के नीचे, बंद दरवाजे के नीचे से देखा कि लाइट ऐसे फ्लिकर हो रही थी, कभी ज़्यादा कभी कम, तो जैसे कलर फ्यूजन सा होता है ना। तो तब इन्होंने जाके बाहर देखा तो टीवी ऑन था। टीवी जबकि बंद करके आए थे, टीवी ऑन था। कोई पॉडकास्ट चल रहा था, अपना वाला नहीं, कोई और पॉडकास्ट चल रहा था उसके ऊपर, और कोई अदर लैंग्वेज में, माइट भी साउथ इंडियन या कोई, वो जहाँ पे था तो वो ऑटो उसके अंदर आ गया होगा एल्गोरिथम में। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो दो लोग बैठ के क्या बात कर रहे हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि जाके वॉल सॉकेट से ही पूरा उसको टीवी को प्लग आउट किया, कि वो चांस ही नहीं रहा कि रिमोट से गलती से ऑन हो जाए या किसी कोई एनर्जी उसको ऑन कर दे। तो वो सबकॉन्शियस में चलता है, तो उन्होंने वहीं से प्लग आउट किया। प्लग आउट करके वापस अपने रूम में आए, रूम बंद किया और चादर ओढ़ी और सोने लगे। इस बार थोड़ा सा मुश्किल से आई नींद, लेकिन आई गहरी। सो गए। फिर ये लगभग 11:45 की बात है। इस बार डोर नॉक हुई। डोर नॉक हुई, उनके बेडरूम पे नॉक कोई कर रहा था। तो और घबराहट हो गई, तो काइंड ऑफ इग्नोर किया। 2 बार नॉकिंग हुई, लेकिन सडनली साथ में घर की घंटी भी बजी। घर की घंटी बजी तो इनको लगा कोई ऐसा तो नहीं, जब ये एंटिटी नॉक कर रही है तो यही बजा रही हो घंटी, तो इन्होंने उसको भी इग्नोर किया। लेकिन घंटी थोड़ी देर बाद दोबारा बजी, तो रियलाइज़ किया कि हाँ, हो सकता है सिस्टर आ गई हो। उठता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ। तो दरवाज़ा स्पीड से खोला, स्पीड से खोल के जाके की होल में देखा तो सिस्टर की फैमिली थी। तो इन्होंने खोला, कोई डिस्कशन नहीं की सिस्टर के साथ कि उनके साथ इतनी देर से 3-4 घंटे से क्या हो रहा था। वो अपने रूम में आए और सो गए, और बहुत गहरी नींद आई। और अगले दिन सुबह 7 बजे उनकी आँख खुली। 7 बजे उठने के बाद उसने देखा, अभिषेक ने, कि सिस्टर अब टिफ़िन वगैरह तैयार कर रही है अपने एक बेटी का स्कूल था, सैटरडे को भी था उनका स्कूल बिटिया का। तो टिफ़िन वगैरह तैयार करके, और नीचे सोसाइटी के बाहर बस आती थी, तो ब्रदर इन लॉ उनका जिया जी, वो नीचे छोड़ने के लिए गए। और मीनवाइल वो कुछ रीड कर रहे थे, अभिषेक वहीं डाइनिंग पे बैठ के। और वापस आए जब,
तब फिर सिस्टर छोटी वाली उसको कुछ पहना रही थी, चेंज कर रही थी कुछ छोटी वाली बेटी को। तो अभिषेक ने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा कि मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो बच्चों को अकेले मत छोड़ना, मतलब कि या तो सिस्टर रहे या आप रहो, बच्चों को अकेले मत छोड़ना इस घर में। तो उन्होंने कहा ओके ओके करके बात, मतलब जब ऐसा ओके होता है तो फिर आदमी आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। तो वो भी समझे कि हाँ ठीक है, समझ गए होंगे बात को। फिर रूटीन में चूँकि उठने के बाद स्नान वान करने के बाद उनका वो मंदिर वाला रिचुअल था, तो वो अभिषेक ने दूध दही शहद और बर्तन वगैरह वो सब लिए और मंदिर चले गए। तो जैसे ही मंदिर जाके वो वापस आते हैं तो अभिषेक देखता है कि सिस्टर और जिया जी दोनों डाइनिंग पे बैठे हुए वहीं जहाँ वो छोड़ के गए थे। अभिषेक को देखते ही वो सिस्टर कहती है, छवि, हाँ मजाक बनाती है उनका, अच्छा अब तेरे को यहाँ हमारे घर में भूत दिख रहे हैं, डर लग रहा है तेरे को यहाँ पर? बोले तू तो शुरू से ही डरपोक था और तेरी पूजा पाठ भी करता है फिर भी डरता है। वो ऐसे ऐसे करके उसका मजाक बनाने लगे। तो काइंड ऑफ इग्नोर अभिषेक ने किया, जवाब नहीं दिया उस टाइम, वो रूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया और जिया जी को बोला कि भाई आज मैं बनाऊं ब्रेकफास्ट, मैं बनाता हूं, क्या खाओगे बताओ? तो उन्होंने बोला कि चल ब्रेड ऑमलेट बना, तू अच्छा बनाता है। तो ठीक है, फिर वो किचन एरिया में गए, किचन में ब्रेड ऑमलेट बनाने लगे। फिर अभिषेक ने छवि को वहीं से बोला, सिस्टर को, कि एक काम कर, तू पापा से बात कर कि पापा पंडित जी से बात करें। तो सिस्टर बोली क्या बोलूँगी पापा को? किस लिए बात करनी है, कुछ वो रीज़न तो पूछेंगे। तो ऐसे करके दो चार बार हुई। तो उसने कहा तू बात तो कर कि पापा पंडित जी से बात करेंगे, तब तेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेंगे, तो फ़ोन कट नहीं करें, कॉन्फ्रेंस में ले लेंगे जब पंडित जी से बात हो। तो समाउ एग्री हुई, चलो ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन पूछूंगी क्या उनसे ये तो बताओ। तो बोले कुछ नहीं, तू बात तो कर। तो ऐसे करके फिर उन्होंने कॉल किया, वो किचन में नाश्ता बना रहे थे और सिस्टर और उनके हस्बैंड डाइनिंग पे बैठे थे, उन्होंने वहीं से कॉल किया। पापा ने उसको होल्ड पे रखा, छवि को, और पंडित जी को कॉल किया। अब कॉल करते ही पंडित जी ने सीधा बोला, मतलब इससे पहले कि उनके अभिषेक के फादर पंडित जी को कुछ बोलते, पंडित जी खुद बोले, तुम एक काम करो, सबसे पहले ध्यान रखो ये बात, छवि को बोलो उस घर को खाली करें, इमीडिएट खाली करें उस घर को। तो वो भी घबरा गए उनके पापा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी, हम तो कैजुअली वो फ़ोन किया था। मीनवाइल छवि वेटिंग पे ही थी और पापा जी और पंडित जी की बात चल रही थी। और उसके काफ़ी देर बाद में जाके उसको कॉल को रिज्यूम किया होगा, अनहोल्ड किया होगा फादर ने बेटी के, मतलब छवि की उसको। तब वो बोली कि आपने होल्ड पे, आपने कॉन्फ्रेंस पे क्यों नहीं लिया मेरे को? तब वो बोले कि मेरे को वक्त ही नहीं मिला, घबरा गया था मैं। पूरी बात फिर तब समझाई और तब बताया कि पंडित जी ने ही कहा है कि इमीडिएट खाली करो, वो घर तुम्हारे लिए सही नहीं है। और बोले अभिषेक को भी इसीलिए भेजा है, मतलब वो प्लानिंग थी। अभिषेक जब तक वहाँ है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, वो आया ही इसलिए है, जबकि अभिषेक को पता ही नहीं अभिषेक क्यों गया है वहाँ। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि अभिषेक इसीलिए भेजा गया है। तो समहाउ ये चीज़ें ऐसी कनेक्ट होती है कि आपको पता नहीं होता, फ्लो में हो जाता है सारी चीज़ें, लेकिन सबकॉन्शियस को पता होता है, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस हमको ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो जब तक छवि और पापा की बात ख़त्म हुई, ऑमलेट भी तैयार हो गया था। तो ऑमलेट बनने के बाद वो लेके आया, तब तक फिर उन्होंने खाने से मना कर दिया सिस्टर ने। उन्होंने बोले तो हमारी तो भूख ही मर गई, क्योंकि पंडित जी ने टेंशन दे दी। तो उन्होंने फाइनली नहीं खाया खाना, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ साथ में, अपन देखेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन देखते हैं। बोले यार इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, मतलब दोनों बच्चे भी छोटे हैं और डिपॉजिट भी दिया हुआ है, 1-1.5 लाख रुपए डिपॉजिट भी दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ सडन कैसे होगा? तो फिर अभिषेक ने समझाया कि भाई ये भी कोइंसिडेंस है कि देखो आज सैटरडे है, सैटरडे संडे वीकेंड में ही आ रहा है, किसी वीकडे में अगर आता तो और तकलीफ होती।
तो बोले तुम लोग बातें शुरू करो, मतलब अपने जानकारों से पूछो कि नियर बाय कोई प्रॉपर्टी मिलती है और करती है तो अपन चलते हैं, लेट्स लेट्स गो। क्योंकि बेटी को तो स्कूल, एक बेटी को तो भेज ही दिया था स्कूल। तो फिर ये दोनों निकले, अपनी बेटी को, छोटी बेटी को उठाया छवि ने, और चारों लोग फिर निकले कार से और घूमने लगे, आसपास की प्रॉपर्टीज़ देखने लगे। 8-10 फ्लैट्स उन्होंने देखे होंगे। एक फ्लैट उनको समझ में आया कि उसमें सनलाइट भी अच्छी थी। अभिषेक को लगा कि हाँ इसकी वाइब अच्छी है ये वो, तो उसने कहा कि सिस्टर इसको ले सकते हैं। तो सिस्टर बोली कि तू रहने दे, मैं तो पंडित जी से ही पूछूंगी, पहले पंडित जी कंफर्म करेंगे तो ही मैं लूँगी अब। तो वो वही सिस्टर जो पहले मजाक बना रही थी, अब अब वो सीरियस हुई थी। पहले उस चीज़ को मजाक ले रही थी, अभिषेक का भी मजाक बना रही थी, अब वो सीरियस हुई थी उस पर। क्योंकि जब तक हमारे साथ होता नहीं ना, तब तक हम बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पर ये चीज़ें हैं। बार बार मैं यही बोलता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो खैर उनको 1 किलोमीटर की रेंज में ही वो समझ में आ गया था, और तब तक 1:30-2 बज गए थे, मतलब दोपहर के, और उसकी बेटी का स्कूल से आने का टाइम वापस हो गया था। तो वो लोग वापस आए, बेटी को बाहर सोसाइटी की बाहर से ही पिक किया। बाहर से पिक करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि बाहर ही खाना खाएंगे। फिर वो किसी नियर बाई रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे उन्होंने लंच किया। लंच फिनिश हुआ। लंच फिनिश करने के बाद फिर उनको अब सिस्टर को रियलाइज़ हुआ कि भाई जाना तो घर में ही है, लेकिन घर में कैसे जाएंगे। तब उसने, अभिषेक ने कहा कि भाई तुम इतने दिनों से तो रह ही रही थी वहाँ, 3-4 महीने तो हो ही गए थे तुमको रहते हुए, तो हो सकता है वो किसी और की जगह है, लेकिन तुम्हें कहा अभी अभी तक तो तुम्हें कुछ डिस्टर्ब उसने किया नहीं, कोई ऐसे साइन दिए नहीं, तुमको तो नहीं दिए, मेरे को तो रियलाइज़ हो गया था। तो तब सिस्टर बोली कि नहीं, मेरे साथ भी ऐसे 3 इंसिडेंट्स, अब मैं डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ। पहला कि जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुए थे तो उनके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़राब हुए थे फॉर नो रीज़न। जैसे नया डिश वॉशर ख़रीदा तो वो कभी चला ही नहीं, मतलब ख़राब हो गया। कभी चार्जर ख़राब हो गया। लैपटॉप भी उन्होंने 2 खरीद लिए थे, पहला ख़राब हो गया तो एक और लिया, दूसरा भी ख़राब हो गया। गाड़ी में भी प्रॉब्लम आने लग गई, कार में, मतलब इंजन फेलियर हो जाता, कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता। तो एक इंसिडेंस तो ये। फिर बेटियां, उनकी बड़ी बेटी जो है वो बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने क्या, सेपरेट, एक 3 BHK रूम था, 3 BHK हाउस था, तो सेपरेट रूम में उसको सुलाने लगे। सेपरेट रूम में सुलाने से अब होता क्या, वैसे उसको स्लीप वॉक की आदत नहीं है, लेकिन वो आधी रात को उठती, घूम फिर के दूसरे कमरे में, उन्हीं के कमरे में आती, वहाँ पर आके सोने लगती साथ में। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये अकेली नहीं सो पा रही, तो एक मैट्रेस का और अरेंजमेंट करते हैं, नीचे फ्लोर पे बिछा लेंगे, तो इसके पापा और बेटी साथ में सो जाएंगे। अब होता क्या था कि जब भी वो स्लीप वॉक से करके आके साथ में सोती, तो वो स्क्रैचेस और मारने लग गई थी, मतलब कि पापा के, अपने, उनके जी, अभिषेक के जिया जी के। जबकि स्कूलों में आपको पता है कि प्रॉपर हाइजीन का वो ध्यान रखते हैं, नेल्स भी कट करवाते हैं, सारी चीज़ें, वो सिस्टम रहता है। तो इतने बड़े बड़े स्क्रैच मार्क्स उसके बॉडी पे होते थे उस बेटी के पापा के, कि वो 2-3 दिन तक विजिबल रहते थे। तो दूसरा इंसिडेंस ये। तीसरा ये कि कभी कभी जैसे वो बच्चे स्कूल से आते हैं, वो बिटिया स्कूल से वापस आती है, तो दोपहर को सोने की एक छोटी सी प्रैक्टिस थी, कि छोटी बेटी भी थी, तो उसकी सिस्टर और वो दोनों बच्चियां दोपहर में सोती थी, तो नींद में दोपहर में ऐसा फील होता था जैसे कोई किसी ने हाथ पे हिट किया है सिस्टर के, या कभी कोई पाँव पे चढ़ गया है, दैट वेज। तो उसको लगा कि सपना होगा, सपने में कोई शौक लगा होगा। लेकिन ऐसा इंसिडेंस 6-7 बार होने लगे लगातार। तब रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये सपना तो नहीं है, तो हो तो सही में रहा है। लेकिन तब अभिषेक ने कहा कि भाई इतना सब कुछ हो रहा था, तो फिर आपने किसी से डिस्कस क्यों नहीं की? न आपने अपनी मम्मी को बताया, न सास को बताया, न मुझे बताया, ये सब आपके साथ इंसिडेंसेस हो रहे हैं इस घर में शिफ्ट होने के बाद। तो बोला कि हम मानते ही नहीं ये सब चीज़ें होती है, हम अपने आप खुद ही मैनेज कर रहे थे। अब कैसे पॉसिबल है कि ये पढ़ा लिखा समाज अपना, मतलब पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ने के बाद में आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे, उस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रॉब्लम,
इनसाइड द प्रॉब्लम इन द हाउस, और फिर भी उसको आप ऐसे इग्नोर मारे जा रहे हो, इग्नोर मारे जा रहे हो, और पता बता ही नहीं रहे उस चीज़ को कि ये सब तो गाँव का ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, शहरों में थोड़ी होता ही है। जब फाइनली ये सब रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं मानते करते, लेकिन अब जब हो गया है तब डर लग रहा है वापस घर जाने में कि हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। जिया जी ने उसके बोला कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। तब अभिषेक ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, वहाँ से उनके चरणों से सिंदूर लाएंगे, मूली लेंगे, मूली हाथों पे बांधेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो और फिर वो अपनी थोड़ा रक्षा कवच टाइप बना के फिर हम लोग जाएंगे। एक रात की तो बात है, संडे को तो मूवर्स एंड पैकर्स आ ही रहे हैं सामान शिफ्टिंग के लिए, सैटरडे नाइट ही तो गुजारनी है। तो फिर वो पास में ही किसी हनुमान मंदिर के पास गए। और होता क्या है कि जब आप ऐसी नेगेटिव एरिया में रहते हो, नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ में या नेगेटिव एनर्जीज के बीच में रहते हो, तब आप चीज़ें भूलते बहुत हो। तो मतलब जो इसने डिसाइड किया था अभिषेक ने कि ऐसा ऐसा करेंगे, और फाइनली फिर पहुँचे मंदिर में तो देखा कि मंदिर में पट बंद है, लाइक मूर्ति देख सकते हैं, लेकिन वो चैनल गेट टाइप वो बंद था उसका मंदिर का उस टाइमिंग में, उस पर्टिकुलर उस टाइमिंग में। तो चीज़ें अब वो फिर भी बाहर एक छोटी सी और छोटी मूर्ति थी हनुमान जी की, एक तो मेन गर्भगृह वाली मूर्ति थी, बाहर एक छोटी और लगी हुई थी मूर्ति। तो वहाँ पर उन्होंने प्रसाद वगैरह, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया, वहीं चरणों से थोड़ी सी पुड़िया बना के प्रसाद भी लिया, मूली भी ली और सिंदूर भी थोड़ा सा लिया, और पैक करके गाड़ी में रखा और आ गए। नीचे आ गए। मज़े की बात, न किसी ने प्रसाद खाया, न किसी ने तिलक लगाया, न किसी ने मूली पहनी हाथ में। वो सब गाड़ी में रख के फ्लैट में ऊपर आ गए सीधा। फिर उन्होंने कहा चलो फॉर अ चेंज हम लोग सब हॉल में ही सोएंगे, और बालकनी की साइड वाला जो एरिया है उसमें मैं बेड लगाऊंगा। तो सारे मैट्रेसेस हॉल में ही लेके आ गए, हॉल में सोएंगे। तो टीवी पे कोई शो लगाया, कॉमेडी शो टाइप कुछ लगाया इन्होंने, और फिर बोले कि दाल चावल बना लेते। तब सिस्टर ने दाल चावल चढ़ाए बनाने। शो वो देख के मूड चेंज हुआ थोड़ा सा, सारे दिन का जो ट्रॉमा था। दाल चावल खाए इन्होंने, फिनिश हुआ। फिनिश करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कल तो सारा सामान चला जाएगा, तो उसी हिसाब से पैक करते हैं। तो बर्तन डिशवॉशर में लगाए, धोने वोने के लिए लगाए। बातचीतें बस चल रही थी। बिज़ी हो गए थे, जब टीवी चल रहा हो इडियट बॉक्स तो आपको बिज़ी कर ही लेता है वो चीज़ों में। फिर तब तक डिशवॉशर का कंप्लीट हो गया। तो सिस्टर ने कहा कि भाई एक काम कर, ये बर्तन की टोकरी, सिस्टर वाज इन द डाइनिंग एरिया, और उसको बोला कि भी बालकनी में से बर्तन की टोकरी को लेके किचन में रख दे। तो वो पास में गए, अभिषेक बर्तन की टोकरी को उठा के किचन में लेके आए, सरकाया, थोड़ा मूव किया। तो फिर उनको नॉकिंग की साउंड आई दोबारा, लेकिन इस बार साउंड आ रही थी दीवार में से। तो तुरंत उसको रियलाइज़ हो गया अभिषेक को तो कि भैया, अच्छा वो नॉकिंग की साउंड सिस्टर ने भी सुनी कि समबडी इज़ नॉकिंग, लेकिन वो दीवार में से आ रही थी। अभिषेक को रियलाइज़ होगा कि भाई वो अब अपनी प्रेजेंस और पावरफुल तरीके से दिखा रही है कि भाई तुम ही शेर नहीं हो, दिस इज़ माई हाउस। और मैं अपनी प्रेजेंस को फील करा रही है, खुले पे फील करा रही है। अब इतने में क्या हुआ, पीछे से जहाँ पे वो 10 एक फीट दूर खड़ी होगी, वो डाइनिंग और किचन में जितना डिस्टेंस होगा, दूर होगा, कांच का ग्लास किसी ने पी के रखा होगा डाइनिंग टेबल पे। तो सिस्टर ने वो उठाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। एक तो इतनी तेज़ चिल्लाई कि फॉर एग्ज़ाम्पल दीवार की तरफ अभिषेक का वो था बर्तनों का वाला टोकरा, वो यूँ रख रहे थे, पीछे सिस्टर थी। पीछे इतनी तेज चिल्लाई, तो जैसे अभिषेक टर्न हुआ, उसने कांच का ग्लास लेके पूरा हाथ पीछे करके छवि ने, सिस्टर ने ऐसे अभिषेक के ऊपर मारा बहुत तेज। लेकिन समहाउ वो अभिषेक तक नहीं पहुंचा कांच का ग्लास, वो उसके पैर के पास आके गिर के टूट गया। इतने में रियलाइज़ किया अभिषेक ने कि उसकी सिस्टर के ऐसे बॉडी ऐसे बेंड हो रही है पीछे, और तब उसने ध्यान से देखा कोई 7-8 फीट की एंटिटी
सिस्टर के पीछे थी, जो दोनों ऐसे ये आर्म्स पकड़ रखे थे और उसको बैंड कर रही थी, और सिस्टर तब चीख रही थी तब। और वो एंटिटी ग्लिम्स दे के एकदम गई। बच्चों के पास जो जिया जी थे वो भाग के डाइनिंग रूम में आए, सिस्टर के गले लगाया, ऐसे पीठ थपथपाई, नॉर्मल किया, और फटाफट लेके अपने पूजा रूम, जो थर्ड बेडरूम जो उन्होंने पूजा में कन्वर्ट करा था, उसमें ले गए उसको। पीछे पीछे अभिषेक भी गया, और जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, अभिषेक को ऐसे कोई पावर सी फील हुई, एकदम जैसे कोई शक्ति आ गई अंदर, पावर सी फील हुई। पावर सी फील होने के बाद वो तुरंत वो बजरंग बाण पढ़ने लगे, बहुत लाउड, बहुत तेज़ बजरंग बाण पढ़ने लगे। और फिर वहीं पे मंदिर में ही सिंदूर था, वो मंदिर, क्योंकि वो अपना हनुमान जी वाला सिंदूर तो वहीं था, गाड़ी में ही पड़ा था, वहाँ पर भी सिंदूर था, सिंदूर का तिलक विलक लगाया, मूली बांधी, और बजरंग बाण का पाठ बहुत लाउड स्पीड से करने लगा। बजरंग बाण पढ़ने के बाद, चैंटिंग के बाद सिस्टर को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। अभिषेक के जिया जी जैसे ही वो चैंटिंग इधर कर रहे थे, वो बच्चों को संभालने उधर चले गए। मीनवाइल जब सब नॉर्मलाइज हो गई चीज़ें, मतलब वो अटैक का इम्पैक्ट कम हुआ, तब अभिषेक और अपनी सिस्टर के साथ बाहर निकल के आए। फिर उससे पूछा कि भाई वो है कहाँ पर जो अपन हनुमान जी का प्रसाद और वो लाए थे। हालांकि मैंने आपको स्टोरी में पहले बता दिया है, लेकिन तब तक उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि न तो तिलक, न मूली, न प्रसाद किसी ने कंज्यूम किया। तो पूछा जिया जी से, बोले वो तो गाड़ी में ही रखा है। तो ऐसा होता है जब नेगेटिव एंटिटीज़ नेगेटिव एरिया में होते हो, तो वो कुछ चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें होने नहीं देती। और आपको स्पिरिचुअल रह के और बड़ा स्ट्रॉन्ग रह के ही वो डिसाइड करना पड़ता है, तभी आप उसका सामना कर पाओगे। और एंटिटी ने तब उसको, अभिषेक को रियलाइज़ हो गया था कि जब रात को 9:30-10 बजे एंटिटी इस रूप में सिस्टर के साथ इतना कर सकती है, उसको बॉडी बेंड कर दी और कुछ कर दिया, तो अगर रात को रुके तो बच्चे भी छोटे हैं, कभी उनके साथ भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई हम रात को यहाँ नहीं रुकेंगे, और वो होटल ढूंढने लगे। और तब अभिषेक ने कहा कि भी कुछ इम्पोर्टेंट जो छोटी बच्ची के कपड़े, नैपीज़ और उनका जो बैग एक नॉर्मली होता है जो बच्चे के साथ कैरी करना होता है, सिर्फ वो उठाओ, और मैं गाड़ी निकालता हूँ तब तक। और उन्होंने होटलों की सर्च स्टार्ट की, और होटल में भी उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि अब सब इतने डरे हुए थे, सब एक ही रूम में, एक बड़े रूम में रुकना चाहते थे, एक साथ रुकना चाहते थे। तो इसलिए काफ़ी एफर्ट्स के बाद उनको एक मिला होटल। ऑल ऑफ सडन कहीं आप जाओगे जिसमें लग्जरी के लिए तो जा नहीं रहे आप तो मतलब यू जस्ट नीड ए होटल, ए शेल्टर बेसिकली फॉर ए नाइट, क्योंकि अगले दिन से तो वो दूसरा घर पोजेशन में आना ही था। तो अगले दिन सुबह मूवर्स एंड पैकर्स से अपॉइंटमेंट था ही, मतलब लगभग उनको 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाना चाहिए था मूवर्स एंड पैकर्स। तो ये 7 बजे उठ के सीधा अपने फ्लैट के नीचे पहुँचे गाड़ी से, सब लोग गाड़ी में ही थे, सब लोग वहाँ नीचे पहुँचे। लेकिन सिस्टर और जिया जी ने कहा कि भाई हम ऊपर नहीं जाएंगे, भाई तू ही जा अभिषेक। तो अभिषेक को जाना पड़ा। बोले ठीक है, बोले बस एक काम करना, मंदिर और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे इन अलमारी में पड़े, वो बस आप ले लेना, उसके बाद में मूवर्स एंड पैकर्स वाले पैक कर लेंगे। तो जैसे ये ऊपर अभिषेक जी गए, डोर खोला, डोर खोलते ही वो ही स्मेल जो सबसे पहले उसको आई थी हल्की, अब वो इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब एंटिटी का प्रदर्शन, अब जब उसने रूप दिखाई दिया था तो उस लेवल पे थी, फिर भी मरता क्या ना करता। बोले करना तो भाई मुझे ही करना पड़ेगा, अब सिस्टर के लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद टीवी के ऊपर सबसे पहले हनुमान चालीसा चलाई तेज़ वॉल्यूम पे हनुमान चालीसा चलाई, सारे दरवाजे वगैरह रूम्स के खोले, मंदिर धीरे धीरे पैक किया, डॉक्यूमेंट्स जो कलेक्ट करने थे वो किए, और उनके बेडरूम में भी गया वो देखने अभिषेक। तो उसको सडनली रियलाइज़ हुआ उसके एक पाँव में जैसे कुछ डबल ट्रिपल लोड आ गया, एक पाँव हैवी हो गया था, बहुत हैवी हो गया था कि कोई उसको रोक रहा हो जाने से, उस तरह की कोई फीलिंग। फिर भी वो घसीट के वो मतलब चल रहा था। तो बीच में आके बैठ गए वो डाइनिंग की चेयर पे। इतने मूवर्स एंड पैकर्स वाले लड़के आए, उन्होंने पूछा कि हाँ साहब यही घर है? बोले हाँ। वो गाइड कर दिया होगा नीचे से, वो जो उनके जिया जी थे उन्होंने गाइड कर दिया होगा कि ऐसे ऐसे आप ऊपर चले जाओ, ये फ्लैट नंबर है।
तो अंदर आके उन्होंने, लड़कों ने भी देखा, बोले यार हनुमान चालीसा चल रही है, सब सामान थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन खैर उनको तो अपना काम करना था, तो उन्होंने अपना पैकिंग वैकिंग करना शुरू किया, जो कार्टन्स वगैरह लेके आते हैं सेटिंग करना। इतने में पापा जी का फ़ोन आया अभिषेक के पास कि भाई पंडित जी ने एक बात स्पेशली कही है कि कोई भी कुक्ड फूड जैसे दाल चावल या बना हुआ खाना वो आप वहाँ से नहीं लाओगे। एक तो वो, और दूसरा बाथरूम में से कोई भी चीज़ आपको साथ लेके नहीं जानी है। जैसे बाथरूम के साबुन हो गए, वाइपर हो गया, टूथब्रश हो गई, बाथरूम में जो भी सामान पड़ा है वो लेके नहीं आना साथ में, वहीं वहीं पड़े रहने देना। तो वो बोला हुआ था, तो ठीक है। उन्होंने तब तक 2-3 घंटे बीत गए थे, 2-1 घंटे में काफ़ी पैकिंग हो गई थी। फिर लड़के बोले मूवर्स एंड पैकर्स वाले कि सर हम थोड़ा एक टी ब्रेक लेके आते हैं, 10-15 मिनट में आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो उसने कहा ठीक है जाओ। अचानक उसको ध्यान आया अभिषेक को कि यार एक मिठाई पड़ी थी फ्रिज में, 1-2 दिन पहले आई थी, तो यार इनको मिठाई दे देते हैं। ये भूल गए कि अभी अभी तो कुछ देर पहले पंडित जी वाली बात पापा ने कही थी कि भाई इनको कुछ भी कुक्ड नहीं लाना है, तो देना भी नहीं है किसी को। पर समाउ उसने उठा के अनकॉन्शियसली दे दी कि भाई तुम चाय पीने जा रहे हो, ये मिठाई वगैरह भी खा लेना साथ में। बोले ठीक है। तो जैसे ही वो लड़के निकले, मिठाई तो उसने अभिषेक ने दे ही दी थी उनको। जैसे ही लड़के निकले तो अभिषेक भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके साथ में, डॉक्यूमेंट्स और मंदिर वगैरह का सामान लेके गाड़ी के पास आ गए, जहाँ पर वो उसके सिस्टर जिया जी वगैरह सब थे। 10-15 मिनट के बाद ही वो मूवर्स एंड पैकर्स के लड़के आए। आते ही एक लड़का बोला, अरे सर कैसी मिठाई दी थी आपने, उसमें तो कीड़े पड़े हुए थे, तो हमने खाई नहीं। तो तब अभिषेक को मन में अच्छा सा लगा, बोले यार चलो इन्होंने खाई नहीं, ये बढ़िया रहा, हालांकि पंडित जी ने हिदायत दी थी मुझे। तो समाऊ एक बार फिर वो साथ में ऊपर गया अभिषेक, सारा देखा अंदर कोई किसी रूम में कुछ और रह तो नहीं गया। सब सामान वगैरह जब वो निकाल रहे थे, सब अपनी आंखों से एक बार, होता ही है अपन अपना घर शिफ्ट करते हैं तो एक एक चीज़, बाथरूम की चीज़ें लानी नहीं थी और कुछ भी पका हुआ था वो लाना नहीं था, वो छोड़ के आना था बस वहाँ पे। तो फिर फाइनली जब सारी शिफ्टिंग हो गई तो नए हाउस में जाके उनको डेफिनेटली अच्छा लगा और थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। हालांकि वो उस ट्रॉमा में थे, स्पेशली जीजी जिया जी तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थे। तो उनके पास संडे का दिन था, संडे को वापस अनपैकिंग की चीज़ें और वापस लगाने लगे। तब तक 8:30-9 बज गए थे रात के। अगले दिन बच्ची का स्कूल भी था, उसको जाना था। तो जब सारी अनपैक करी थी चीज़ें तो पता लगा कि बर्तन तो एक भी नहीं आया, मतलब किचन के बर्तन सारे वहीं हैं। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करेंगे। अगले दिन की उन्होंने छुट्टी ली, उनके जिया जी ने, अभिषेक के, और मॉर्निंग में वो लोग गए हैं। बच्ची को तो स्कूल भेज दिया था, मॉर्निंग में वापस उस प्रॉपर्टी पे गए। फिर उनको ये भी ध्यान आया कि ये हमारी साइकिलें छूट गई, मतलब उनकी जिया जी की साइकिल और उसकी बड़ी बेटी की साइकिल वहाँ रह गई। तो बोले अपन जाके ले आएंगे। गए वहाँ पर अगले दिन सुबह। तो जैसे ही वो फ्लैट खोल के वो सारे रूम्स में रीचेक किया तो उसको अभिषेक ने देखा कि जिस रूम में वो रुका हुआ था, जो गेस्ट रूम था, उस रूम में एक बहुत बड़ा सा बक्सा पैक हुआ पड़ा है। वो टेलीविज़न का था, 32 इंच का टीवी था। अब वो बोले, सोचा अभिषेक ने, बोले ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं इतनी चीज़ें जब सारी देख के आया हूँ, फिर ये डब्बा मेरी नज़र से कैसे बच गया। समा वो डब्बा सरका के बाहर किया उन्होंने, और एक बार फिर कोशिश की उन्होंने, भाई किचन का सामान गया कहाँ। मूवर्स एंड पैकर्स वाले भी मना कर रहे हैं कि भाई कोई भी डब्बा मिसिंग नहीं है, हमारी तरफ से तो सब डिलीवर हो गया है। तो उसने नीचे वाली रैक्स खोली किचन की, वो शेल्फ के नीचे वाली शेल्फ खोली थी, वहाँ सारे बर्तन करीने से जमे हुए थे। या तो हो सकता है वो पैक करना ही भूल गए, या क्या रीज़न रहा कि वो या छोड़ गए जानबूझ के कि भाई नहीं लेके गए। तो वो अपने साथ में कुछ जूट के बैग वगैरह कैरी कर रहे थे, क्योंकि कुछ रह गया वो तो डाल लेंगे दैट वेज। तो वो जूट के बैग में सारे बर्तन वगैरह डाले, बांधे, वापस सारा लेके फिर घर आए। अब शिफ्टिंग के 2-3 दिन बाद भी वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही थी उनकी सिस्टर। लेकिन पहाड़ों में क्या, एक तंत्र का प्रयोग, जो वाइट स्पेल भी जिसको बोलते हैं, ब्लैक मैजिक जैसे होता है वैसे वाइट मैजिक भी होता है, जो रूटीन डेज में आम आदमी वो छोटे मोटे तंत्र करता था,
जिसको टोटके भी कहते हैं कि भी छोटा सा नज़र उतारने करना है तो ऐसा कर लो, किसी चीज कोई कुछ अपने बेनिफिट के लिए। तो वो प्रैक्टिस में वहाँ पहाड़ों में आज भी उत्तराखंड में या नॉर्थ ईस्ट में ये अप्लाई होता है, लोग करते हैं उस चीज़ को यूज़। तो वैसे ही छोटी मोटी तंत्र करके, जैसे चाकू से कुछ कर दिया सेफ्टी के लिए, पास में रख दिया, वो घुमा दिया और आप ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो वो 2-3 दिन तक उसने, अभिषेक ने अपनी सिस्टर के ऊपर किया, तब जाके चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। नॉर्मलाइज होने के बाद में वो फाइनली उस घर में सेटल हो गए। तो मुझे लगता है कि स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की है इसमें से, क्योंकि अगर अभिषेक जी खुद इसको नरेट करते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते। बट आई थिंक थोड़ा बहुत जस्टिस मैंने कर ही दिया है, और बाकी तो आप कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से मैंने इसको कैरी किया है। और मैं चाहता हूँ कि जो नए देखने वाले हैं वो इस तरह के पॉडकास्ट का, वो चाहे सोलो नरेटेड हो, चाहे हमारे गेस्ट के थ्रू बोली हुई कहानियाँ हैं, अगर आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।